क्या आप कभी सोचते हैं कि हम अपने सपनों को पाने के लिए इतना जल्दी जल्दी क्यों करते हैं? एक बार एक युवा संगीतकार था। वो हर दिन घंटों अभ्यास करता था, लेकिन फिर भी वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता था जहां वो होना चाहता था। वो अक्सर सोचता, क्यों मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? दोस्तों, हम में से कई ऐसे ही हैं। हम चाहते हैं बड़ा फल, बड़ी सफलता, लेकिन रास्ते की छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। स्वागत है आपका ईयर पेज पर, जहां हम लेकर आते हैं सोच बदलने वाली कहानियां पन्नों से कानों तक। आज हम बात करेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड की, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि असली सफलता मंजिल नहीं बल्कि सफर है। कैसे हम अपने मन को शांति देकर हर कदम पर धैर्य और फोकस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपके सोचने के अंदाज को बदल देगी। सीखने की शुरुआत। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई बच्चा कुछ नया सीखता है तो उसकी आंखों में उत्सुकता और धैर्य दोनों होते हैं? वो गिरता है, उठता है, बार बार कोशिश करता है और धीरे धीरे अपने कदमों को सही दिशा में मोड़ता है। वो सफलता की जल्दबाजी में नहीं होता, बल्कि उसे सीखने की प्रक्रिया में मजा आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें जल्दी परिणाम चाहिए होते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं तुरंत सफल नहीं हुआ तो क्या मैं असफल हूं? यही सोच हमारे सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड की शुरुआत हमें यही समझाती है कि सीखने की असली शुरुआत तब होती है जब हम अपने मन को उस प्रक्रिया में डुबो देते हैं, बिना जल्दीबाजी के। एक उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं। शुरुआत में तारों को सही जगह पकड़ना मुश्किल होता है। आपकी उंगलियां दर्द होती है, आवाज गड़बड़ाती है। लेकिन अगर आप अपने मन को धैर्य और शांति के साथ अभ्यास में लगा दें, तो आप हर दिन थोड़ा बेहतर होते जाएंगे। यहां सबसे बड़ी बात है, सीखने का मतलब सिर्फ अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर दिन उस कौशल को थोड़ा और बेहतर बनाना है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ लक्ष्य पर लगाते हैं, तो मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जब आप प्रक्रिया में खुद को खो देते हैं, तो समय भी जल्दी निकल जाता है और सीखने में मजा आता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमारा मन कैसे काम करता है। वो हमेशा उस चीज की तलाश में रहता है जो उसे खुशी और संतोष दे। इसलिए अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़े, तो हम प्रक्रिया को ही आनंदित बना सकते हैं। ये धैर्य और एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। आप जब भी कोई नया कौशल सीखते हैं, तो अपने मन को सजग रखें कि वो जल्दबाजी में ना आए। हर छोटी प्रगति को स्वीकार करें और उसका जश्न मनाएं। यही मानसिकता आपको निरंतर आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो सीखने की शुरुआत तभी होती है जब आप अपने मन को अभ्यास की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से शामिल कर लेते हैं। यह प्रक्रिया आपकी सफलता का आधार बनती है। प्रक्रिया, न कि परिणाम। एक बार एक बुजुर्ग लकड़हारा था। वो हर सुबह जंगल में जाता, धीरे धीरे पेड़ों को काटता और हर शाम संतोष के साथ घर लौट आता। एक नौजवान लड़का जब उसे देखकर हैरान हुआ कि वो इतने धीमे क्यों काम करता है, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, मैं पेड़ों को नहीं काटता, मैं काटने की प्रक्रिया को जीता हूं। इसी विचार के साथ द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक अहम सीख देता है। हमारा ध्यान परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर होना चाहिए। आज की दुनिया में हम सभी एक रेस में दौड़ रहे हैं। हमें मंजिल चाहिए, जल्दी, शानदार और परफेक्ट। लेकिन जब हम केवल उस मंजिल पर टिक जाते हैं, तो हमारे भीतर तनाव और अधीरता भर जाती है। हम सोचते हैं, मैंने ये अभी तक क्यों नहीं सीखा? मुझे इस मुकाम तक पहुंचना ही है, बस फिर आराम। पर लेखक हमें एक नया चश्मा पहनाते हैं। वो बताते हैं कि अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट यानी फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देंगे, तो हम कभी सीखने की सुंदरता महसूस ही नहीं कर पाएंगे। कल्पना कीजिए, आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि कब आप एक पूरा गाना
फ्लुएंटली बजा पाएंगे तो अभ्यास का हर दिन बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आज की एक छोटी सी स्केल, एक नोट या एक सुधार पर ध्यान दें, तो वही अभ्यास एक ध्यान जैसी शांत और गहराई भरी गतिविधि बन जाएगा। प्रक्रिया पर केंद्रित रहने का मतलब है वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना, ना बीते कल की चिंता, ना भविष्य की अधूरी योजनाएं। सिर्फ एक छोटा कदम जो आप आज बेहतर कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप प्रक्रिया में गहराई से जुड़ जाते हैं तो समय रुक सा जाता है, मन शांत हो जाता है और आप हर छोटे सुधार में संतोष महसूस करते हैं। ये मानसिक स्थिति आपको बर्नआउट से बचाती है और आपकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखती है। प्रोसेस में डूबने का एक अभ्यास ये भी हो सकता है कि आप हर बार अभ्यास की शुरुआत एक इरादे के साथ करें। मैं आज सिर्फ बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, परफेक्ट नहीं। यहां परफेक्शन की दौड़ नहीं, अवेयरनेस की यात्रा है। अगर आप लेखक की तरह अपने अभ्यास को एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह देखें, एक प्रकार का ध्यान, तो हर छोटी गलती भी सीखने का हिस्सा बन जाती है, ना कि निराशा का कारण। जैसे लकड़हारा हर स्विंग में ध्यान और लय रखता है, वैसे ही आप भी हर कोशिश को शुद्ध और शांत बना सकते हैं। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रक्रिया में रच-बस जाते हैं, तभी आप सच में सीखना शुरू करते हैं। नजरिए में है कमाल। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, लेकिन एक परेशान हो जाता है और दूसरा शांति से हल निकालता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। आपका अनुभव उस पर आपकी सोच और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ उस अनुभव पर। लेखक टॉम स्टर्नर बताते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति और जिस नजरिए से हम किसी अनुभव को देखते हैं, वही तय करता है कि वो अनुभव हमें कितना सुख देगा या कितना तनाव। मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, बार बार क्लच और गियर में तालमेल बिगड़ रहा है। अब अगर आप सोचें, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, मैं बहुत खराब ड्राइवर हूं, तो आप खुद ही अपने दिमाग को हार की दिशा में मोड़ देंगे। लेकिन अगर आप सोचें, ये बस एक प्रक्रिया है, मैं हर बार कुछ नया सीख रहा हूं, तो वही गड़बड़ियां भी आपकी सीख का हिस्सा बन जाएंगी। फर्क सिर्फ नजरिए का है। लेखक इसे ऑब्जर्वर माइंड कहते हैं, एक ऐसा मन जो खुद को बाहरी दर्शक की तरह देखता है, खुद की गलतियों पर हंसता है और फिर सुधार की तरफ बढ़ता है। ये ऑब्जर्वर माइंड आपको निराशा से निकालकर अभ्यास के आनंद में ले आता है। अब सोचिए, क्या हो अगर आप हर असफलता को केवल एक डेटा पॉइंट की तरह देखें। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, अगली बार दूसरा तरीका आजमाते हैं। तो अब कोई गलती नहीं, सिर्फ सीखने का एक हिस्सा है। टॉम कहते हैं, जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब आप अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल सकते हैं। इसका मतलब है, बाहर की परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन आप उन पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, ये आपके हाथ में है। यही कारण है कि लेखक हर बार हमें प्रोसेस माइंडसेट अपनाने की सलाह देते हैं, जहां हम सिर्फ लक्ष्य नहीं, रास्ते को भी उतना ही महत्व देते हैं। यहां एक छोटी सी कहानी है। एक जापानी कुम्हार, पॉटर, मिट्टी से बर्तन बनाता है। हर बार उसकी उंगलियां अलग ढंग से घूमती हैं। बर्तन कभी एक जैसा नहीं बनता, लेकिन वो हर बर्तन को वैसा ही स्वीकार करता है, उसमें सुंदरता ढूंढता है और उसे पूर्ण मानता है। यही अभ्यास की भावना है। जब आप इम्परफेक्ट प्रोग्रेस को भी एम्ब्रेस करते हैं, हालात वही है, फर्क बस आपके देखने के ढंग से पड़ता है। जब आप खुद को एक शांत, सीखने वाले दृष्टिकोण से देखते हैं, जजमेंट के बिना, दबाव के बिना, तब आप अभ्यास में सहजता और स्थिरता पाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो खुद से पूछिए, मैं इसे किस नजरिए से देख रहा हूं और क्या मैं इसे शांति से देख सकता हूं। आदतें जो हम चाहते हैं। एक समय की बात है, एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव,
मुझे हर दिन ध्यान करने की आदत बनानी है, लेकिन मैं कभी नियमित नहीं रह पाता। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम हर दिन सांस लेते हो? विद्यार्थी चकित हो गया। हाँ, वो तो खुद ही हो जाता है। गुरु बोले, बस ऐसी ही बनानी होती है आदत, बिना प्रयास के, अपने आप। लेखक टॉम स्टर्नर हमें सिखाते हैं, इच्छित आदतें केवल इच्छा से नहीं, समझ और प्रक्रिया से बनती है। हम सबके पास कुछ अच्छी आदतें विकसित करने की ख्वाहिश होती है, जैसे रोज पढ़ना, समय पर उठना, एक्सरसाइज करना या फोकस बढ़ाना। लेकिन अक्सर हम इन्हें शुरू तो करते हैं, पर टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि एक झटके में पूरी आदत बन जाएगी। लेखक हमें बताते हैं, आदत कोई घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जैसे लकड़ी में धीरे धीरे नक्काशी होती है, वैसे ही आदतें भी समय और दोहराव से आकार लेती है। जब आप कोई आदत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरत है नियमितता, न कि परफेक्शन। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, रोजाना कंसिस्टेंसी बनाए रखना, यही असली मंत्र है। टॉम इसे एक अभ्यास की तरह देखते हैं। मान लीजिए, आप हर दिन 10 मिनट पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं। पहले दिन आप 10 मिनट पढ़ते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं, तीसरे दिन फिर पढ़ते हैं। यहां लेखक कहते हैं, जो दिन छूट गया उसे गिल्ट से मत देखो, उसे सीख से देखो, और चौथे दिन फिर से शुरू करो। हर बार जब आप दोबारा शुरू करते हैं, आप अपनी मानसिक मांसपेशी, मेंटल मसल को मजबूत कर रहे होते हैं। लेखक एक शानदार बात कहते हैं, हैबिट्स आरंट बिल्ट बाय मोटिवेशन, दे बिल्ट बाय रेपिटेशन। मतलब, अगर हम ये सोचते रहें कि हम तभी आदत निभाएंगे जब मन करे, तो वो कभी पक्की नहीं होगी। हमें अपने डूइंग सिस्टम को थिंकिंग सिस्टम से अलग करना होगा। सोचना आपका पहला कदम है, पर करना उसे स्थायी बनाता है। अब एक और जरूरी बात, जितनी आसान शुरुआत, उतनी टिकाऊ आदत। अगर आप शुरू में ही 1 घंटा ध्यान करने का लक्ष्य रखेंगे, तो दिमाग थक जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट रोज ध्यान करते हैं, तो दिमाग उसे अपनाने लगता है। लेखक इसी वजह से हमें छोटे और आसान लक्ष्य तय करने की सलाह देते हैं, जो धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदल जाए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप हर दिन लिखने की आदत बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ 50 शब्द से शुरू करें, फिर 100, फिर 200। एक दिन खुद ब खुद वो 1000 शब्द तक पहुंच जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आत्मसंवाद। खुद से प्यार भरी, प्रोत्साहन देने वाली भाषा में बात करें। अगर चूक जाए तो डांटे नहीं, बल्कि कहें, कोई बात नहीं, कल फिर करेंगे। हम आदत बना रहे हैं, परफेक्शन नहीं। आदतें बनती है छोटे कदमों से, बार बार चलने से, और सबसे ज्यादा खुद से दयालु होने से। नजरिया बदलिए, सब्र खुद आ जाएगा। क्या आपने कभी किसी बच्चे को धागे में मोती पिरोते देखा है? कभी वो मोती गिरा देता है, कभी सुई नहीं घुसती, पर बच्चा गुस्से में धागा फेंकता नहीं। वो शांत रहता है, कोशिश करता है, और धीरे धीरे सारा काम पूरा कर लेता है। क्या उसमें कोई जादू है? नहीं, बस एक नजरिए की बात है। लेखक टॉम स्टर्नर हमें इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात सिखाते हैं। धैर्य, पेशेंस कोई गुण नहीं जो आप पैदा करते हैं, बल्कि वो एक स्वाभाविक फल है जब आपका नजरिया बदलता है। अक्सर हम कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, या मुझे सब्र नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा, क्या ये सच में सब्र की कमी है, या फिर सोच का तरीका ही ऐसा है जो करता है, असहज करता है? टॉम हमें बताते हैं कि जब हम किसी भी चीज को मंजिल की नजर से देखते हैं, तो इंपेशेंस खुद पैदा होती है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ वहां पहुंचने पर होता है, न कि उस सफर पर जो हमें वहां तक ले जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपने नजरिए को बदलते हैं और सफर को अपनाते हैं, मंजिल अपने आप हल्की लगने लगती है। लेखक इसे समझाने के लिए एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। अगर आप हर बार सोचें, मुझे जल्दी एक्सपर्ट बनना है, तो हर छोटी गलती फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगी।
लेकिन अगर आप सोचें हर प्रैक्टिस मुझे एक नोट बेहतर बना रही है, तो वही गलती भी सीख बन जाएगी। और यही बदलाव पेशेंस को जन्म देता है। टॉम इसे माइंडफुलनेस से जोड़ते हैं, यानी वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब आप हर छोटे कदम को महसूस करते हैं, हर कोशिश में ब्यूटी देखते हैं, तो धैर्य स्वाभाविक हो जाता है। यहां लेखक एक जरूरी बात और बताते हैं। इम्पेशेंस सिर्फ इस बात का संकेत है कि आपने ध्यान गलत जगह लगाया है। अगर आप परेशान हैं, चिढ़े हुए हैं, तो शायद आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर है, प्रोसेस पर नहीं। ऐसे में आपको अपने ध्यान का केंद्र बदलना होगा। हर बार खुद से पूछिए, क्या मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा हूं या सिर्फ इसके खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं? और सबसे कमाल की बात, जब आप परसेप्शन बदलते हैं तो सिर्फ पेशेंस नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, क्योंकि आप रिलैक्स्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। लेखक बताते हैं कि पेशेंस को डेवलप करने की सबसे सरल तकनीक है धीरे करें, गहराई से करें और अवेयरनेस के साथ करें। जैसे किसी पेंटिंग को रंगते समय ब्रश धीरे चलता है, वैसा ही आपका मन भी चलना चाहिए। और आखिर में, धैर्य कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाना है, वो तो एक प्राकृतिक परिणाम है जब आप जीवन को सिर्फ जीते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। 4S शब्द, सरल, छोटा, छोटा समय और धीरे। क्या आप कभी बहुत बड़े लक्ष्य देखकर घबराए हैं? जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना जो दूर से ही डरावना लगता है। आप सोचते हैं, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? और फिर शुरुआत करने में देर लग जाती है। लेखक टॉम स्टर्नर बताते हैं कि सफलता के लिए बड़ी योजना से ज्यादा जरूरी है इसे सरल बनाना। उन्होंने इसे 4S शब्दों में बांटा है: सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। पहला S है सिंप्लीफाई, सरल बनाओ। कभी आपने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगा? ऐसा होता है क्योंकि हम चीजों को ज्यादा जटिल बना देते हैं। टॉम कहते हैं कि जब हम किसी कौशल को सीख रहे होते हैं, तो सबसे पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। जैसे अगर आप गिटार सीख रहे हैं, तो पूरी धुन बजाने की बजाय पहले एक एक तार को समझो। दूसरा S, स्मॉल, छोटा कदम उठाओ। बड़ी आदतें या कौशल एकदम से नहीं बनते। अगर आपने एक दिन में 100 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखा, तो दिमाग थक जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 5 पेज पढ़ो, तो दिमाग आराम से स्वीकार करता है। छोटे कदम भरोसेमंद होते हैं और वो टिकाऊ आदतों का रास्ता खोलते हैं। तीसरा S, शॉर्ट, समय कम करो। लंबे समय तक लगातार काम करना मुश्किल होता है। टॉम की सलाह है कि शुरुआती दौर में छोटा समय तय करो, जैसे 10 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट लेखन करो। धीरे धीरे समय बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत छोटे और मैनेजेबल सत्र से ही होनी चाहिए। और चौथा S, स्लो, धीरे चलो। जैसे दौड़ में हर वक्त तेज भागना थका देता है, वैसे ही सीखने में भी धीरे धीरे आगे बढ़ना बेहतर होता है। धीरे चलने से आपका ध्यान भटकता नहीं, आप हर छोटे अनुभव को समझ पाते हो। जब आप धीमे चलते हो, तो सीखना गहरा और स्थायी होता है। टॉम बार बार यही बताते हैं, जब आप सीखने की प्रक्रिया को सरल, छोटे छोटे समय के सत्रों और धीरे धीरे अपनाते हो, तो आपका मन स्थिर और प्रसन्न रहता है। इसका मतलब है कि बड़े लक्ष्य के सामने डरने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, हर दिन थोड़ी प्रगति करना और धैर्य से उस रास्ते पर चलना। यह तरीका न केवल आपका तनाव कम करता है, बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा लक्ष्य देखें, तो याद रखिए 4S, सरल बनाओ, छोटे कदम लो, कम समय दो और धीरे धीरे बढ़ो। संतुलित मन और DOC। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से तनाव, असफलता या मुश्किलों के बीच भी शांति बनाए रखते हैं? जैसे बारिश में भीगने के बाद सूरज की किरणों को निहारना,
और हर परिस्थिति को स्वीकार करना। लेखक टॉम स्टर्नर हमें इक्विनिमिटी यानी मानसिक संतुलन की शक्ति समझाते हैं। संतुलित मन का मतलब है न तो किसी बात पर बहुत ज्यादा खुशी होना, नहीं बहुत दुखी। ये एक ऐसा मनोभाव है जो हमें निरंतर स्थिर बनाए रखता है। टॉम बताते हैं कि ये संतुलन DOC नामक 3 शब्दों की वजह से आता है। डिजायर, आउटकम एंड कंट्रोल, इच्छा, परिणाम और नियंत्रण। इन तीनों की समझ ही हमें सच्चा शांति और धैर्य देती है। पहला D है डिजायर। हमारे मन में हर वक्त कुछ पाने की इच्छा होती है, पर लेखक कहते हैं जब ये इच्छा अतिरेक में हो जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। संतुलित मन पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समझना और स्वीकारना होगा। कभी कभी कम इच्छा रखना ही हमें अधिक शांति देता है। दूसरा O है आउटकम। हम बहुत बार परिणाम के बारे में सोचते हैं, मुझे ये हासिल करना है, पर क्या आपने ध्यान दिया है कि कई बार हम परिणाम पर इतना ध्यान देते हैं कि प्रक्रिया का मजा ही खो देते हैं। टॉम कहते हैं परिणाम पर जोर देने से चिंता बढ़ती है। जब हम प्रक्रिया में डूब जाते हैं तो परिणाम से लगाव कम हो जाता है और मन शांत रहता है। तीसरा C है कंट्रोल। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। टॉम बताते हैं कि मानसिक संतुलन तब आता है जब हम पहचान ले कि क्या हमारे हाथ में है और क्या नहीं। जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर चिंता करना व्यर्थ है। संतुलित मन वही है जो नियंत्रण को समझकर उसे स्वीकार करता है। लेखक हमें एक कहानी बताते हैं। एक बार एक आदमी अपनी नाव में बैठा था जब अचानक तेज बारिश आई। उसने पानी बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाव में लगातार पानी आता रहा। आखिरकार उसने समझा कि पानी को रोकना उसके नियंत्रण में नहीं है, पर नाव को संभालना उसके नियंत्रण में है। इस सोच से वो शांत हो गया और नाव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। ये उदाहरण समझाता है कि जब हम डॉग को समझ लेते हैं तो हम तनाव और असमंजस से बाहर निकल आते हैं। हमारे मन में स्थिरता आती है और हम बेहतर तरीके से सीख और बढ़ सकते हैं। टॉम स्टर्नर कहते हैं कि मानसिक संतुलन न सिर्फ सीखने में मदद करता है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में हमें सफलता और खुशी देता है। आपके कौशल बढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कोई चीज बार बार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे? जैसे आप जिम जाते हैं, रियाज करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मन में एक ही सवाल आता है, क्या मैं वाकई प्रगति कर रहा हूं? टॉम स्टर्नर हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाते हैं। विकास अक्सर हमारी आंखों से नहीं दिखता, पर अंदर गहराई से चलता रहता है। टॉम बताते हैं कि कौशल, स्किल कोई एक दिन में नहीं आता। ये एक बीज की तरह होता है जिसे आप रोज थोड़ा पानी देते हैं, थोड़ा धूप में रखते हैं और धैर्य से उसका इंतजार करते हैं। हर दिन उस पर कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन एक दिन वो पेड़ बनकर आपके सामने खड़ा होता है। टॉम खुद का उदाहरण देते हैं। जब वो पियानो बजाना सीख रहे थे, उन्हें कई बार लगता था कि वे कहीं नहीं जा रहे। हर दिन वही स्केल्स, वही उंगलियों की कसरत। पर कुछ महीनों बाद उन्होंने पाया कि उनके हाथ अपने आप म्यूजिक पर बहने लगे थे, बिना सोचे, सहजता से। यही है असली प्रैक्टिस का जादू। जब आप ध्यान से, बिना परिणाम की चिंता किए, सिर्फ प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं, तो आप रोज थोड़ा बेहतर होते हैं, चाहे वो आपको न दिखे। टॉम एक खूबसूरत बात कहते हैं, स्किल इज नॉट समथिंग यू एक्वायर, इट इज समथिंग यू ग्रो इनटू। यानी कौशल कोई चीज नहीं जिसे आप पा लेते हैं, ये तो कुछ ऐसा है जो आप में धीरे धीरे विकसित होता है। इस अध्याय में वो हमें ध्यान केंद्रित रहने की ताकत भी बताते हैं। हर बार जब हम अपने मन को अब के पल में टिकाते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा गहराई से सीखता है, जैसे एक धागा जो रोज थोड़ा थोड़ा करके एक मजबूत रस्सी बन जाता है। और सबसे जरूरी बात, टॉम कहते हैं कि हमें अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। हम में से हर कोई अपना रास्ता तय कर रहा है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं, तो आप एक मजबूत नींव बना रहे हैं।
आपका कौशल हर दिन, हर प्रयास के साथ बढ़ रहा है। तो जब अगली बार आपको लगे कि मैं तो वही का वही हूं, बस खुद से एक बात कहिए, मैं हर दिन सीख रहा हूं और मेरा कौशल हर दिन गहराई पकड़ रहा है। उम्मीद है आपको द प्रैक्टिसिंग माइंड से जुड़ी ये कहानी और इसके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इनसाइट्स पसंद आए होंगे। अगर ये सफर आपको थोड़ा भी प्रेरित कर सका हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे ईयरपेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हम लेकर आते हैं पन्नों से कानों तक सोच बदलने वाली हर कहानी। आप अगली कौन सी किताब सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जुड़े रहिए ईयरपेज के साथ।